हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम टू सुब्रो सैर्स केमिस्ट्री क्लास। देखो, आज मैं तुम लोगों को क्लास 11 में फर्स्ट रिलेटेड टू केमिस्ट्री कुछ न्यूमेरिकल सिखाऊंगा। ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं बताऊंगा, ऐसे लगभग 3 या 4 न्यूमेरिकल बोलूँगा फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। इसको अच्छी तरह से देखना और इसको बढ़िया करके रेडी करना, क्योंकि ऐसे तो केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं रहता है, फिर भी जो रहता है वो बहुत ही सिंपल है। तो उसके ऊपर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके चर्चा करेंगे, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल है और ये बहुत ही आसान चीज़ है। जब हम लोग बहुत अंदर चले जाएंगे चैप्टर के, तब ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा उस न्यूमेरिकल को सीखना। तो इसीलिए अच्छा है कि पहले से थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करते हैं, तो ये प्रैक्टिस करने से आइडिया क्लियर हो जाएगा। चलो, फिर से तुम्हारा सुब्रो सर हाजिर है विथ देसी जुगाड़। देसी जुगाड़ मतलब तुम देख सकते हो कि पेज के ऊपर एक शैडो आ रही है, एक बैडमिंटन रैकेट है जिसके ऊपर मेरा फ़ोन रखा हुआ है, और ये एक चेयर है। चेयर के ऊपर मैंने मेरा जो रफ बुक नोटबुक है क्लासमेट, उसके ऊपर एक वाइट पेज के ऊपर मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख के रखा है और अभी मैं इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में, कोरोना सिचुएशन में टीचर लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया, तो मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम लोग थोड़ा सा मेहनत करके इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। मैं वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं बनाऊंगा, इसलिए मैंने 4 क्वेश्चन को चूज किया। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो, कंप्लीट वीडियो देखना। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कंप्लीट वीडियो देखने से तुमको 4 डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सो नाउ ऑन द स्क्रीन यू कैन सी वन प्रॉब्लम इज देयर। व्हाट इज अ प्रॉब्लम? राइट, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो भी प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूंगा इसका लेक्चर वीडियो मैंने पहले बनाया। इसका रिलेटेड जो थ्योरी है उसको मैंने पहले बनाया। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम में कुछ ऐसा चीज आ रहा है जो तुम्हारे लिए नया है, डेफिनेटली दैट आई विल एक्सप्लेन, नथिंग टू बी वरीड अबाउट। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। और इस क्लास के बाद तुम जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना अगर कुछ डाउट है, तो मैं अपने तरीका से बहुत ही सिंपल वे से इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो व्हाट आई नीड योर अटेंशन, आई नीड योर लव अबाउट केमिस्ट्री एंड डेफिनेटली टुडेज क्लास। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो प्रॉब्लम है, राइट कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विथ गिवन Z and A. As I told you, Z is nothing but atomic number and A is nothing but atomic mass, or you can say mass number. मतलब क्या करना है, तुमको कंप्लीट सिंबल एलिमेंट का लिखना है। ठीक है, कंप्लीट सिंबल लिखना है जब Z एंड A गिवन है। तो बच्चे याद करो, लास्ट लेक्चर वीडियो में मैंने एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट होता है और मास नंबर और एटॉमिक मास A से रिप्रेजेंट होता है, ये मैंने बताया था। ठीक है, और मैंने बताया था कि किसी भी जो एलिमेंट होता है उस एलिमेंट को हम लोग कैसे लिखते हैं, उस एलिमेंट को हम लोग ऐसे करके लिखते हैं। Z, वो एलिमेंट अगर एक से, तो A इसके ऊपर मेंशन करते हैं। इज इट क्लियर? तो यही था हमारा मोड, जिसमें Z था एटॉमिक नंबर, A था मास नंबर और X था एलिमेंट। तो चलो, फॉर योर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, पहला हम लोग जो बनाएंगे प्रॉब्लम नंबर 1, ठीक है, इसका Z कितना है 17,
और ए कितना है 35। इसको सॉल्व करने के लिए पीरियोडिक टेबल का कुछ एलिमेंट याद रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभी मैं तुमको एक चीज बताऊंगा, अभी तो तुम लोगों के सेक्शन में पीरियोडिक टेबल नहीं हुआ, पीरियोडिक टेबल हो जाएगा। तो क्या करना है, इसको देख के ये प्रॉब्लम मैं पहले बताऊंगा, प्रॉब्लम बताने के बाद तुमको एक बार पीरियोडिक टेबल से चेक कर लेना है कि जो एटॉमिक नंबर में जिस एलिमेंट को मैं बोल रहा हूं उसी एटॉमिक नंबर में वो एलिमेंट है या नहीं है। तो वो एलिमेंट तुम्हारे मेमोरी में भी आ जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ओके, जब जेड एटॉमिक नंबर 17 होता है तो वो एलिमेंट होता है क्लोरीन। सर ये आपको कैसे पता? मैंने इसको पीरियोडिक टेबल को मैंने मेमोराइज किया, ठीक है, तुम भी इसको चेक कर लो। तो प्रॉब्लम नंबर 1 में एटॉमिक नंबर 17 मतलब मुझे लिखना है Cl। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज सिंपली क्लोरीन। ओके, तो अभी सवाल ये उठता है कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इधर जेड कितना है 17 और ए कितना है 35। वेरी सिंपल, हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट पता होना चाहिए। होप कि तुम लोगों के अंदर से बहुत सारे स्टूडेंट को क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है ये पता है। ओके, और जिसको पता नहीं है प्लीज गो थ्रू द पीरियोडिक टेबल चार्ट ओनली, कि तुम अलोंग ए पीरियड 1 2 3 4 करके जाओ। 17 में 17 एटॉमिक नंबर में तुमको क्लोरीन ही मिलेगा। तो पहला प्रॉब्लम सॉल्व। एग्जाम में अगर ऐसा आया जेड एंड ए गिवन सिंबल लिखने के लिए बताया तो सिंपल 17Cl35 तुम लिख देना। ओके, ये था पहला प्रॉब्लम। सेकेंड सॉल्यूशन कैसा होगा? सेकेंड में एटॉमिक नंबर 92 था और मास नंबर था 233। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है तुम लोगों के लिए, लेकिन जब तुम केमिस्ट्री के अंदर जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा इट्स अ वेरी कॉमन एलिमेंट, ठीक है। बार बार पढ़ते 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 तुमको भी याद आ जाएगा कि 92 में कौन सा एलिमेंट है। 92 में जो है वो है यूरेनियम। एवरीबडी वी नो यूरेनियम इज ए रिनाउंड रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। ओके, तो ये मत सोचना कि तुमको 92 तक मेमोराइज करना है, ठीक है। जिंक या क्रिप्टन तक मेमोराइज करने से काम चल जाता है 30 या 36 तक, ठीक है। तो लेकिन केमिस्ट्री को सीखने के लिए बहुत सारे एलिमेंट को मेमोराइज करके रखने से तुम्हारा ही फायदा है। और कौन सा एलिमेंट ज्यादा कॉमन है कौन सा कॉमन नहीं है, थोड़ा बहुत अंदर 2-3 चैप्टर पढ़ने के बाद तुमको भी पता चल जाएगा। तो उसके हिसाब से मुझे याद है कि एटॉमिक नंबर 92 में जो एलिमेंट आता है वो होता है यूरेनियम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो इसका हो जाएगा 92 एटॉमिक नंबर और व्हाट इज मास नंबर 233। क्लियर? यूरेनियम का बहुत सारा आइसोटोप भी है। आइसोटोप क्या है इसके ऊपर मेरा वीडियो ऑलरेडी है, बन चुका है। तो ये तेरा सॉल्यूशन है। अभी बात है व्हाट इज अबाउट द प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 जो है ये बहुत कॉमन है। प्रॉब्लम नंबर 3 को लेके ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि तुमको बहुत लंबा तक मेमोराइज करना है। तुम देख सकते हो एटॉमिक नंबर 4 है। एटॉमिक नंबर 4 किसका होता है? हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4। तो एटॉमिक नंबर 4 किसका होता है? एटॉमिक नंबर 4 हो जाता है बेरिलियम का। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? Be, दिस इज द सिंबल। ये क्लियर है? तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो डेफिनेटली तुम्हारा आ जाएगा किसमें? 4 में, और मास नंबर आएगा 9 पे। तो ये तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है, तुम आराम से देख सकते हो। ये बहुत ज्यादा आसान भी है कि ये प्रॉब्लम हम जो कर रहे हैं इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये बहुत ज्यादा सिंपल है। क्लियर? तो यही हमारा बात है कि बेरिलियम है, यूरेनियम है और क्लोरीन है। एटॉमिक नंबर 17 में क्लोरीन है, 92 में यूरेनियम है और 4 में बेरिलियम है, ठीक है। नॉर्मल प्रॉब्लम आता है 2-1 जो ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला आएगा वो कॉमन आता है, बहुत कॉमन एलिमेंट के बारे में आता है, उल्टा फुल्टा नहीं आता है। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट प्रॉब्लम। ओके, तो चलो हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम करेंगे। सेकेंड प्रॉब्लम भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सेकेंड प्रॉब्लम क्या है देखते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम,
ये तुम्हारा सेकेंड प्रॉब्लम, ठीक है। व्हाट इज दिस? क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ो। कैलकुलेट द मास एंड द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसमें पहला तुम्हारा जो डाउट आएगा कि 1 मोल क्या होता है। ये 1 मोल के बारे में तुम लोग पढ़ोगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर में। हो सकता है कि किसी किसी को इसके बारे में आइडिया भी है, ऐसा नहीं कि जीरो आइडिया, ऐसा नहीं है, आइडिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 मोल के बारे में बताएंगे। 1 मोल इज ए यूनिट। याद रखना कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स हम बताएंगे तो उसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पहले सॉर्ट आउट करना है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में याद रखना एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना है? एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू होता है तुम्हारा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। कभी कभी इसको 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 भी कहा जाता है, ठीक है। तो चलो मैं तुमको सिंपल एक चीज बता रहा हूं कि 1 मोल ई माइनस, ठीक है, ई माइनस एवरीबडी नो कि इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो कितना है 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? उसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब तो प्रॉब्लम सॉल्व है। इलेक्ट्रॉन का मास सबको पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबको पता है। व्हाट इज अ मास? एवरीबडी वी नो कि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज कितना है? 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। क्लियर? तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इसका मास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मास कितना होगा? ये मास कितना होगा? तो मैंने क्या बोला? एवोगाड्रो नंबर। एक का मास है 9.11, तो इसका हो जाएगा 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हो गया। तो तुम्हारा इसको कैलकुलेशन करके जो आएगा इसका रिजल्ट में डायरेक्ट में बिठा रहा हूं, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। 5.486 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 kg, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर है, याद रखना। दिस इज योर आंसर, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि क्वेश्चन में था कैलकुलेट द मास, तो ये आ गया। तुम एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आएगा, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अभी बताना है कि चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना है? आई ऑलरेडी टोल्ड यू 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम, ठीक है। तो हम बताएंगे चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन ये है 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम सी, ठीक है। तो 1 मोल का चार्ज कितना होगा? चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? वेरी सिंपल, 1 मोल में कितना है? एवोगाड्रो नंबर है, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू एवोगाड्रो नंबर कर दो। एवोगाड्रो नंबर में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यूनिट क्या आ जाएगा? इसमें केजी था एंटायर यूनिट, इसमें सी, सी स्टैंड्स फॉर कूलम, चार्ज का यूनिट है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट में बोल रहा हूं 9.647 इंटू 10 टू द पावर 4 कूलम, ठीक है। तो तुम लोग एक बार कैलकुलेट करके इसको देख लेना। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज आ रहा है 1 मोल का वो है ऐसा, और 1 मोल का इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो है ऐसा। देखो तुम अगर इस प्रॉब्लम को देखोगे ना तो पता चलेगा कि ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है।
ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने ये दो प्रॉब्लम डिस्कस किया, ठीक है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट में मैं बताया कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वे 1 ग्राम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वे 1 ग्राम। क्लियर? मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है जिसका वेट होगा 1 ग्राम। ये बहुत सिंपल है, ये मतलब एक्चुअली क्लास 5-6 का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो 5-6 का प्रॉब्लम मैंने क्यों बोला, ठीक है, तुम इसको जब करोगे ना यूनिटरी मेथड तो तुमको ये समझ में आ जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल वेट टुगेदर वे 1 ग्राम। मतलब 1 ग्राम वेट होगा, इतना इलेक्ट्रॉन्स का नंबर काउंट करो। बहुत सिंपल है, तुम एक काम करो, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है ये पहले निकालो, ठीक है। क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, मतलब हम बता सकते हैं कि 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg इज इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन। सबको पता है। अब 1 kg इक्वल्स टू कितना है? हम इसको केजी में ही कर रहे हैं, हम बाद में इसको एक्चुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांसफर कर देंगे। 1 ग्राम को हम केजी में लेके आएंगे, ठीक है, तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये तुम्हारा जो जा रहा है दैट इज क्वाइट सिंपल, 1 डिवाइडेड बाई 9.11 इंटू 10⁻⁻31। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कितना आएगा? ये इलेक्ट्रॉन्स आएगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। तो तुमको करना है 1 ग्राम, 1 ग्राम, और तुम बता सकते हो 10⁻³ kg। 1 ग्राम मतलब क्या है? 1 ग्राम मतलब 10⁻³ kg होता है। कैलकुलेट करके देखो, 1 kg में 1000 ग्राम होता है और 1 ग्राम में 10⁻³ kg होता है। ये कॉन्वर्जन, इसीलिए मैंने बोला कि 5-6 का न्यूमेरिकल है, ये कोई बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है। तो 1 ग्राम और 10⁻³ kg में कितना रहेगा ना, तुमको इस चीज जो आया 1/9.11 इंटू 10⁻31, इसके साथ 10⁻³ को मल्टीप्लाई करना है। तो तुम 10⁻³ को मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये तुम्हारा यूनिट क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग? वी आर गेटिंग 1.098 इंटू जो आ रहा है 10⁻27 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो बच्चे देख सकते हो कि बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर करना चाहिए। मैं बताया था कि ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है, तो 9.11 इंटू 10⁻31 kg मतलब 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 kg में 1 बाई इतना इलेक्ट्रॉन्स आता है, और 1 ग्राम और 10⁻³ में 1 बाई इतना आता है, 10⁻³ से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। दिस इज सिंपल यूनिटरी मेथड, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम हो गया। आज के लेक्चर में मैं पहले तुम लोगों को वादा किया था कि 4 से ज्यादा मैक्सिमम न्यूमेरिकल मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम लोगों से रिक्वेस्ट है कि तुम इस 4 न्यूमेरिकल को बहुत ही अच्छी तरह से अपने दिमाग में डाल देना और प्रैक्टिस करते रहना। इस न्यूमेरिकल को करने के टाइम कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, फील फ्री टू टॉक विथ मी, मेरे साथ बात करो। जितना डाउट होगा तुम सोच लेना कि तुम सही रास्ते में जा रहे हो, क्योंकि डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डाउट हो सकता है, सुब्रो सर इज हियर टू हेल्प यू, किसी भी टाइम कांटेक्ट करो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 3rd न्यूमेरिकल। तो चलो चलते आज का लास्ट प्रॉब्लम, ठीक है। ये प्रॉब्लम मैं पहले से तुम लोगों के लिए रेडी करके रखा हूं, मेहनत करता हूं तुम लोगों के लिए, तो और सॉल्व तुम्हारे सामने कर रहा हूं। क्लियर? तो दिस इज द मेन थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। तो ये तुम्हारा मास नंबर है, और रिक्वेस्ट है कि ये प्रॉब्लम को पॉज करके कॉपी में लिख लेना और इसको प्रैक्टिस करना। ऐसे ही छोटा छोटा प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव में भी आता है और तुम्हारा बोर्ड में भी आता है। प्रॉब्लम करने से आइडिया बहुत क्लियर होता है, ठीक है।
तो लास्ट प्रॉब्लम, एन एलिमेंट विथ मास नंबर 81 contains 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू द प्रोटॉन्स। मतलब एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर 81 है, गलती से एटॉमिक नंबर मत सोचना, मास नंबर है, तो उसमें जितना प्रोटॉन है उससे 31.7% ज्यादा न्यूट्रॉन है। असाइन द एटॉमिक सिंबल, तुम्हें क्या करना है, एटॉमिक सिंबल निकालना है। बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अपना दिमाग लगा के ये सॉल्व होने से पहले इस लेक्चर को पॉज करके करने की कोशिश करो, और अगर हो गया तो फॉरवर्ड करके सॉल्यूशन को देखो, ठीक है। तो चलो खुद से करने की कोशिश करो, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो मैं सॉल्यूशन इधर दे रहा हूं, ओके। तो तुमको क्या करना है ना, ऐसा एलिमेंट है जिसका मास नंबर 81 है, जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन से 31.7% ज्यादा है, उसका एटॉमिक सिंबल तुम्हें क्या करना है, असाइन करना है, ओके। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम पहले बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रोटॉन इज इक्वल्स टू, सॉरी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 81। शायद किसी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मास नंबर बोला, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल्स टू 81। क्यों? क्योंकि मास नंबर है, मास नंबर मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो मुझे पता नहीं है प्रोटॉन कितना है, लेट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू एक्स। मैंने पकड़ लिया नंबर ऑफ प्रोटॉन, पी फॉर प्रोटॉन इज इक्वल्स टू एक्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा भाई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये एन जो है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, एक्स का 31.7% ज्यादा। इसका मतलब हो गया एक्स प्लस, ये सिंपल एरिथमेटिक है, इसमें कोई भी केमिस्ट्री नहीं है, हम अभी एरिथमेटिक सिखा रहे हैं तुमको, और एरिथमेटिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डाल दिया, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, मतलब 10 के जो कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स उसी से हो रहा है, कोई मैं नया चीज नहीं सिखा रहा हूं। तो नाउ दिस इज 31.7 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई तुम्हारा क्या आ रहा है, 100, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने से जो आएगा दैट इज 1.317 इंटू एक्स आता है। क्यों ये आया ना, मैंने बोला था नंबर ऑफ प्रोटॉन एक्स से जितना है उसका 31.7% ज्यादा है, तो एक्स प्लस ये तुम्हारा ज्यादा अमाउंट है जिसको मैंने सर्किल किया, ये तुम्हारा ज्यादा अमाउंट है किसका, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन तो मैंने पकड़ लिया पहले एक्स है, दिस इज प्रोटॉन, तो ये तुम्हारा सिंपल एरिथमेटिक है। कितना मिला मुझे, 1.317। तो अब इक्वेशन में डाल दो। हम लोग क्लास 8 का प्रॉब्लम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, ऐसे हम लोग पढ़ रहे हैं 11 में, लेकिन कर रहे हैं क्लास 8 का प्रॉब्लम। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इस इक्वेशन से लिखो, प्रोटॉन एक से न्यूट्रॉन कितना है, आ गया तुम्हारा 1.317x, तो इसमें से 81, ये एक इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने से जो आएगा वो है x इज इक्वल्स टू 81 डिवाइडेड बाई तुम्हारा जो आता है वो होगा 2.317। होप कि तुम सभी को आता है इक्वेशन, प्रॉब्लम मतलब कोई इक्वेशन है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो x का वैल्यू जो आता है वो आ जाता है 34.96। तो मुझे राउंड अप करना ही है 34.96। मैं ऐसा आधा अधूरा नहीं लूंगा, मुझे जो लेना है मुझे पूरा चाहिए, तो इस अप्रोक्सीमेटली 35 हो गया। तुम्हारे पास अभी क्या है, तुम्हारे पास अभी नंबर ऑफ प्रोटॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब व्हाट इज दिस, दिस इज एटॉमिक नंबर। 35 एटॉमिक नंबर होता है ब्रोमीन का, ठीक है। तो हो गया तुम्हारा सिंबल। सिंबल क्या बनेगा, सिंबल जो बनता है वो कुछ ऐसा होता है, तुम्हारा एलिमेंट है ब्रोमीन। कैसे पता चला, ये जो 35 है, ये 35 क्या है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है। क्यों, क्योंकि मैंने एक्स निकाला, एक्स क्या है, एक्स प्रोटॉन है, तो सिंबल में आ गया क्या, सिंबल में आ रहा है तुम्हारा 35 नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर, और इसमें तो मास नंबर ऑलरेडी गिवन है, तो 81 हो गया तुम्हारा सिंबल। देखो बच्चे, आज के क्लास में मैंने 4 ही प्रॉब्लम डिस्कस किया, बहुत ही सिंपल तरीका से डिस्कस किया। होप को तुम लोगों को अच्छा लगा होगा, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसको
चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर भी कर सकते हो। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, नहीं तो पर्सनली कांटेक्ट करो। ओके, चलो आज के लिए अलविदा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो से पहले ये 4 प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग में घुस जाना चाहिए। ओके, हैव अ गुड डे, बाय, फिर मिलेंगे, टाटा।